नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के उस बयान की, उस चिंता की जो उन्होंने सीआईआई की वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान व्यक्त की। ये चिंता उन्होंने उस समय व्यक्त की जब उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम लगातार स्वदेशी भारत या सशक्त भारत की, भारत निर्मित चीजों की बात कर रहे हैं, भारत के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि आत्मनिर्भर भारत में कब ऐसे हुआ, कब ऐसा समय आया जब हमें रक्षा उपकरण समय पर मिले हों। यह बहुत बड़ा सवाल था जो भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुले मंच से उठाया। और ये सवाल उन्होंने किसी और से नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधे तौर पे किया। उन्होंने पूछा कि जब हम कोई अनुबंध करते हैं, जो कंपनियों से अनुबंध करते हैं, कंपनियों को पता होता है कि हम समय पर डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो करार करती हैं। सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा, पहले भी एक साल पहले यदि बात की जाए, पिछले साल फरवरी में भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। किसको लेकर चिंता व्यक्त की थी वो बताते हैं दोस्तों आपको। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी तेजस को लेकर। आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने वाले MK1A तेजस, जिसकी हमने 86-83 यूनिटों को बनने का ऑर्डर दिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को लगभग 48,000 करोड़ रुपए का यह टेंडर वर्ष 2021 में, फरवरी वर्ष 2021 में दिया गया था और मार्च 2024 में पहली खेप की डिलीवरी होनी थी। लेकिन एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि अभी तक, आज की डेट तक एक भी तेजस नहीं मिला। तेजस MK1A की डिलीवरी नहीं हुई। पिछले साल जब उन्होंने अपनी ये चिंता व्यक्त की थी तो कहा गया था इस साल फरवरी तक 11 तेजस की डिलीवरी दे दी जाएगी। लेकिन गुरुवार को जब वो सीआईआई की वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब तक उन्होंने कहा कि हमें अभी तक एक भी तेजस MK1 नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि 10 साल के अंदर हम रक्षा उद्योग में काफी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुले मंच से स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारतीय उपकरण, भारतीय रक्षा उपकरणों की बात करते थकते नहीं हैं, प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, वहीं ऐसे में भारत की एयर सेना यानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का यह बयान, उनकी ये चिंता, उन्होंने यहां तक कहा कि तेजस MK1 तो मिला ही नहीं और तेजस MK2 का प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हुआ। प्रोटोटाइप तक नहीं मिला अभी तक, जबकि कंपनी ने अनुबंध करते समय कहा था जब समय सीमा तय नहीं होती तो अनुबंध होता क्यों है। ऐसी कंपनियों से अनुबंध क्यों किया जाता है जो समय पर चीजें नहीं दे पाती, रक्षा उपकरण नहीं दे पाती। क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि जब कोई युद्ध होता है तो सेना को सशक्त बनती है, सेना सशक्त होती है युद्ध के कौशल से, लेकिन यदि उपकरण नहीं होंगे तो युद्ध कैसे होगा। और ये चिंता उन्होंने कई बार व्यक्त की है। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। उनका ये बयान है, हम आपको सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time.
So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. तो आपने देखा कि क्या कहा भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने. साथ ही साथ आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले साल जब मैं आया था तो 11 तेजस देने की बात कही थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा युद्ध हमारी सेनाओं को सशक्त बनाकर जीता जाता है. हालांकि पहली बार नहीं जब वायुसेना के प्रमुख ने इस तरीके की कुछ बातें की हैं. या उन्होंने कहा रक्षा उत्पाद जो भी हो रहे हैं, जो भी हम आत्मनिर्भर भारत के तहत, सशक्त भारत के तहत उत्पाद कर रहे हैं, रक्षा उपकरणों को बना रहे हैं, वो समय से डिलीवर नहीं हो रहे. शायद उन्होंने HAL पर सवालिया निशान खड़ा किया. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तक तेजस MK2 का प्रोटोटाइप उन्हें नहीं मिला है. स्टिल AMCA, उन्होंने कहा AMCA फाइटर जेट का भी प्रोटोटाइप अब तक उन्हें नहीं मिला. डिलीवरी तो बहुत दूर की बात है. उन्होंने कहा कि 10 साल में हमें उद्योग और अधिक उत्पाद मिलेगा, उद्योगों से और अधिक उत्पाद मिलेगा, लेकिन हमें आज जो जरूरत है, जिस चीज की जरूरत हमें आज है, वो हमें आज चाहिए. रक्षा उपकरणों की, जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत हमें आज है, वो रक्षा उपकरण हमें आज चाहिए. ये और कोई नहीं, भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कह रहे हैं. समझने वाली चीज है, बहुत बड़ा सवाल है अपने आप पर. वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो आज उत्पाद हो रहा है, 10 साल के अंदर हमें अच्छा उत्पाद मिल जाएगा, हम इस बात से मना नहीं करते, लेकिन जरूरत हमें आज है जनाब, वो सवाल कर रहे हैं. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है HAL पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पर. उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, समय पर पूरा नहीं किया. अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा कि भारत एक समय में सैन्य तकनीक में चीन से आगे था. समझिए कि भारत एक समय में चीन से आगे था, लेकिन अब पीछे हो गया है. ये बहुत बड़ी बात है, और ये और कोई नहीं कह रहा. अब समझने वाली चीज ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से लगातार बार बार मेक इन इंडिया, सशक्त भारत, भारत के रक्षा उपकरणों की तारीफ करते हुए नहीं सकते, जब भारतीय वायुसेना भारत में बने रक्षा उपकरणों की तारीफ कर रही है, ऐसे में भारतीय वायुसेना के प्रमुख चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करता है. समझने वाली चीज ये है, क्या ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? क्या ये गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है जो प्रधानमंत्री लगातार खुले मंच से कह रहे? क्योंकि ये सवाल कोई और आम इंसान उठाता, विपक्ष उठाता, तो हम मान लेते कि भैया राजनीति को चमकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं. लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एयर चीफ मार्शल का ये बयान है. हम आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुले मंच से सशक्त भारत की बात कहते नजर आते, रक्षा उपकरणों की तारीफ करते नजर आते. साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है. हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे. यही का उत्पाद, और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे. तो भैया ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी तारीफ है. एक तरफ तो
भारतीय वायुसेना की। देखिए, हमें नहीं पता कि आर्मी का या नेवी का किस तरीके का हाल होगा, ये तो बखूबी ऊपर के डिफेंस के लोग हैं, वही जाने वही समझे। लेकिन हमको लगता है या सभी देशवासियों को यह मानना लगता होगा कि राजनीति भारत की आंतरिक मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन भारत के बाहरी, भारत की सुरक्षा का मुद्दा पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि एयर चीफ मार्शल का यह बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है, सारे वादे, सारे बातों को खोखला साबित कर देता है। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी लाते रहेंगे इस तरीके की जानकारी। जय हिंद।